आक्रामक है राहुल गांधी के रावण वाले पोस्टर पर, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा इस पर प्रदर्शन करने वाले हैं। पीसीसी मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन होगा और पीसीसी के बाहर राहुल गांधी को जो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट में रावण के तौर पर दिखाया गया है, रावण से तुलना की गई है। बाकायदा एक फोटो और कैप्शन भी काफी विवादास्पद है और इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। प्रमुख नेता इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे जो राजधानी जयपुर में होने वाला है। भाजपा ने राहुल गांधी को नए जमाने का द न्यू एज रावण कहकर करार दिया। इस कैप्शन में बाकायदा लिखा गया, वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं। राहुल का टारगेट देश को बर्बाद करना है। और एक तस्वीर दशानन के तौर पर 10 सिल लगाकर राहुल गांधी की रावण के साथ तुलना। एक तस्वीर और कैप्शन काफी विवादास्पद माना जा रहा है, लेकिन इस चीज को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रही है। राहुल के इसमें 7 सर दिखाए गए हैं। प्रमुख नेता आज इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए हैं मुख्यालय पर। तो चलिए, हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस समय लाइव जुट गए। विनोद, कांग्रेस तो आक्रामक है, देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीर और जो कैप्शन है वो वाकई में अपने आप में काफी कुछ सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन आज राजधानी जयपुर में प्रदर्शन इसको लेकर है, कितना समय लगेगा, कितनी देर में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा और कौन कौन अब तक वहां पर पहुंचा है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? पीसीसी में है और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक कृष्णा पूनिया, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा अभी अपने रूम में मौजूद हैं और भारी संख्या में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अभी अंदर बैठक चल रही है, बैठक के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि क्या केंद्र को केवल राहुल गांधी का परिवार ही दिखता है, सोनिया गांधी दिखती है, राहुल गांधी दिखते हैं। बार बार राहुल का नाम लेने से लगता है कि केंद्र अब राहुल से डरने लगा है। गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी आदमी का नाम बार बार लिया जाए, बार बार उसका विरोध किया जाए, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ खूबियां होंगी। उससे केंद्र डरा हुआ है और राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर रावण करार देने, रावण के प्रतिरूप में दिखाने के विरोध में आज पीसीसी में बड़ा प्रदर्शन है। थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू होगा। गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता पीसीसी में मौजूद हैं और रणनीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर यहां प्रदर्शन शुरू होगा। भारी प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर केंद्र को चेतावनी दी जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि आज भी भाजपा ने एक पोस्ट डाली है जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिखाया गया है। सुबह वो पोस्ट भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें प्रधानमंत्री तो पिटारा खोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो जादू की टोपी से बेरोजगारी, पेपर लीक और अन्य चीजें निकाल रहे हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन के मूड में है। एक बड़ा मुद्दा तो राहुल गांधी का है ही और आज जो पोस्ट डाली गई है उसको लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये अब ओछी राजनीति पर उतर आया है केंद्र। राहुल गांधी का नाम लेकर ओछी राजनीति पर केंद्र उतर आया है और इसी के विरोध में पीसीसी में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। अगले 15 मिनट में प्रदर्शन शुरू होगा। जी बिल्कुल विनोद, और प्रदर्शन जब शुरू होगा तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन वाकई में अगर इस तस्वीर को हम एनालाइज खुद भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें 7 सर हैं, जिस तरह का कैप्शन इसको दिया गया है, राहुल गांधी को राम विरोधी, धर्म विरोधी, और कहा गया है कि राहुल बेसिकली देश को बर्बाद करने का जो एक प्रण है उसको लेकर उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जॉर्ज सोरोस का भी इसमें जिक्र किया है। जो प्रोडक्शन लिखा है नीचे, उस पूरे तस्वीर को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो कई सारी चीजें हैं। और अब जब प्रदर्शन इसका नजर आएगा कांग्रेस की ओर से, आक्रामक जब ये प्रदर्शन होगा, देश भर में तो हो रहा है, लेकिन जयपुर के इस प्रदर्शन में उन तमाम सारे बिंदु को बिंदुवार रखा जाएगा जनता के सामने कि राहुल गांधी की छवि को किस तरह से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एक और राहुल गांधी छवि बना रहे हैं, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे में जाकर, तो एक और दूसरी और उन्हें रावण करार दिया गया है इन सभी चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1 साल से राहुल गांधी के लगातार दौरे चल रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र उनकी इस जो चाल है, जो उनके बढ़ते कदम है, जो उनका लोगों के प्रति स्नेह है, उससे डर गया है और केंद्र लगातार केवल राहुल गांधी और गांधी परिवार को ही मोहरा बना रहा है, उनसे डरा हुआ है। साफ तौर पर लगातार यही बात सामने आ रही है और अभी चंद मिनटों बाद जो प्रदर्शन होगा उसमें भी इस बात को खुलकर रखेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़े रूप में शामिल होंगे और केंद्र द्वारा राहुल गांधी को निशाना बनाने का विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा।
बिल्कुल विनोद, और जब वो तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर पर पूरी जानकारी और पूरी प्रतिक्रिया भी लेंगी। लेकिन आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारियां यहां पर प्रदर्शन को लेकर हो चुकी है। आप बता रहे हैं कि 15 मिनट में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अभी कुछ और भी लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। अब अंदर आने वाले लोगों का सिलसिला कितना ज्यादा वहां पर हलचल के तौर पर बढ़ा है, विनोद ये भी बता दीजिए। और साथ ही बताइए कि जो अपेक्षा है वो कितने लोगों की है इस प्रदर्शन में पहुंचने की। बीजेपी इतनी डरी हुई है चुनाव से। चुनाव जब आते हैं बीजेपी अपनी तरफ से पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। जयपुर में दंगा कराने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन जयपुर की जनता दंगा नहीं चाहती। जयपुर की जनता विकास, तरक्की और उन्नति के साथ है। और कांग्रेस जहाँ है वहाँ तरक्की, विकास और उन्नति है। कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह, उमंग और जो जोश है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की एक बार फिर। तो अब बीजेपी रोज नए नए हथकंडे लेकर आती है। जिस किसान की फोटो लगाई है वो किसान तो केस दर्ज करा रहा है बीजेपी वालों के खिलाफ कि भाई मैं तो किसी कर्ज से परेशान नहीं हूँ। तो बीजेपी वालों तैयारी से करो, झूठ भी बोलो तो तैयारी से तो बोलो, जल्दीबाजी में बोल रहे हो। आज एक पोस्ट डाली है भाजपा ने। हाँ, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी खुद रावण जैसे काम तो खुद करती है। दंगा कौन कराता है? बीजेपी। दंगा, फसाद, झूठ, फरेब, धोखा बीजेपी करती है और राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाती है। राहुल गांधी पोता है इंदिरा गांधी का, जो देश के लिए बलिदान हो गई। 24 303 की गोलियां लगी। राहुल गांधी बेटा है राजीव गांधी का, जिसके डीएनए में देशभक्ति लिखी हुई है, जो देश के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है। उसका नाम राहुल गांधी है। आप किसको चुनौती दे रहे हो? जिसका पूरा परिवार देश पर कुर्बान हो गया हो, जिसने खून बहते हुए देखा हो देशभक्ति के लिए अपने परिवार का, अपने पिता का। आज वो राहुल गांधी को जो जय सिया राम का नारा बुलंद करता है, दर्द ही हो गया बीजेपी के कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जय सिया राम करते हुए आगे बढ़े और भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई। आज पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, इसलिए आपके दर्द चालू हो गया। और बीजेपी ने जो पाप चालू किया उस पाप का हिसाब जनता लेगी। राजस्थान में बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी, क्योंकि बीजेपी बिखरी हुई है। वसुंधरा जी एक शब्द नहीं बोल रही बीजेपी को वोट देने के लिए। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया इन्होंने। इनके 10 नेता बिखरे हुए हैं, हालात खराब है। और बीजेपी खुद के मुद्दों की बात नहीं कर रही। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बीजेपी बोलती नहीं है, आप खुद जानते हो। गैस सिलेंडर की महंगाई पर बोलती नहीं। जो बीजेपी पूरे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, उस बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। राजस्थान में कहने कहो दिल से कांग्रेस फिर से का नारा बुलंद हो रहा है। प्रताप जी, जो पोस्टर जारी हुआ है किसान के कर्ज वाला, अब चूंकि चुनाव नजदीक है और ये पोस्टर किसान कह रहा है कि उसके ऊपर ना तो कर्ज है और ना ही किसी। आप बात करते हो, राहुल गांधी ने कहा था चुनाव से पहले जब कांग्रेस की सरकार आएगी 10 दिन में कर्जे माफ हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी। और आप खुद जानते हो 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए राजस्थान। विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी किसी की कुर्की नहीं होगी जमीन की। तो किसान की जमीन जो कुर्क हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। राष्ट्रीय बैंकें जो बीजेपी के अंडर में, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार कहा कि राष्ट्रीय बैंक आपके अंडर में आते हैं, आप हमसे टाई अप कर लो, हमको बुला लो और आप इनके किसानों का भी मैं कर्जा माफ करना चाहता हूं। तो बीजेपी कुछ नहीं करेगी। बीजेपी से पत्थर मारेगी, सिर्फ डायलॉगबाजी करेगी, झूठ बोलेगी, षड्यंत्र करेगी। कहाँ है 25 MP? क्यों नहीं करा? हमने तो 14,000 करोड़ के 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। बीजेपी ने तो एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं किया। अब एक किसान का झूठा फोटो लगाकर कहती है 19,000 किसान कर्ज से परेशान है। बीजेपी आना तो सुधर जाओ, धरती फाट जाओ, समा जाओ, ऊपर आड़ो माखस आ गए, ध्यान रख दो। जयपुर में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से जयपुर संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ी। अरे ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के MP जो 5, ये जो बीजेपी के 3 MLA और बीजेपी के 1 MP जो जयपुर से अब की बार ये भी हारेंगे। इन्होंने नाटक करके पुलिस से टकराव किया, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और जयपुर में दंगा कराने की कोशिश की। जयपुर में आज से नहीं, स्टेट टाइम से जब राजाओं का राज था, जब देश आजाद नहीं होता उससे पहले से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब प्यार और प्रेम से रहते हैं। बीजेपी के लोगों ने चुनाव के दौरान, चुनाव हार रही है बीजेपी 8 सीटों पर सिटी में, इसलिए दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी असफल हो गई। जो भी दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा पुलिस उसको जेल भेजेगी। सर, आज भी प्रयास किया जा रहा है, घाटगेट इलाके में एक मंदिर है, उसको लेकर ही कुछ हिंदू और संगठन वहाँ पहुंच रहे हैं, पैदल मार्च करने की कह रहे हैं, भगवा झंडे लेकर। बीजेपी का अब ये जो एजेंडा है फेल हो गया। बीजेपी के समझ में आ गई
बीजेपी वाले हमसे बड़े सनातन धर्म को मानने वाले हैं क्या? हम राम के वंशज हैं? हमें नहीं समझा है बीजेपी। भगवा झंडा जो बीजेपी ने सबसे ज्यादा मंदिर, तो बीजेपी ने वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का इतिहास यदि किसी ने बनाया है तो पिछले वसुंधरा जी के शासन में जयपुर में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए। भोलेनाथ का मंदिर तोड़ दिया, रोजगारेश्वर महादेव, मैं खुद आंदोलन किया और कांग्रेस ने आंदोलन किया, उसके बाद रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर बना, मैं खुद मैदान में उतरा। क्या बात कर रहे हो? जयपुर में सबसे ज्यादा मंदिर वसुंधरा जी के शासन में, बीजेपी के शासन में तोड़े गए। तब ये बीजेपी वाले कहां चले गए थे? आज नाटक करते घूम रहे, हमने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। हम मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान राम के वक्त हैं, गोविंद देव जी महाराज के वक्त हैं, इसलिए हमें नहीं सिखाए। जयपुर में हिंदू मुसलमान में कोई टकराव नहीं है, टकराव वोट का है। बीजेपी वोट लेने में असफल हो रही है, बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी नाटक कर रही है, दंगा कराना चाहती है, लेकिन दंगा कराने में बीजेपी को सफल नहीं होने देंगे। प्रताप जी, जो फर्जी पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उन पर कांग्रेस लीगली किस तरीके से आगे बढ़ेगी? पार्टी का क्या रुझान है? गाँव में किस तरीके से इसको रोकने का प्रयास? देखिए, इसके ऐसे मामलों में कांग्रेस पार्टी कानून का सहारा लेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे जो फर्जी पोस्टर जारी करते हैं, फर्जी फोटो लगाते हैं, झूठा माहौल बनाते हैं, सरकार के खिलाफ झूठा एजेंडा लेकर आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा कि दंगे कराना कांग्रेस का काम नहीं, बीजेपी का काम है। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जयपुर में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने का अगर काम किसी ने किया है तो वो वसुंधरा राजे की सरकार में हुआ है कि मंदिर बचाने के लिए मैं खुद मैदान में खड़ा था। कैमरामैन तीरथ के साथ। बिल्कुल विनोद, क्योंकि अब लगातार इस चीज को लेकर के कांग्रेस आक्रामक भी है। वो कह रही है कि राहुल गांधी तो सर्वमान्य नेता है, सारे धर्मों को मानते हैं, सब धर्मों को उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी दूसरे धर्म को दी है, लेकिन अब जब ये मुद्दा गरमाया है तो कांग्रेस भी इसको छोड़ने की मूड में नहीं है। चुनाव का समय नजदीक है, राहुल गांधी इन चीजों से अलग गुरुद्वारे का, कभी मंदिर का, कभी अलग अलग जगहों का, लोगों का हर तबके तक पहुंचकर दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रदर्शन होगा और तस्वीरें फिर दिखाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनोद।